हिंदू धर्म में नागों को भी देवता माना गया है और उनसे भी जुड़ी कई पौराणिक कथाएं या कहानियां बेहद प्रसिद्ध हैं। पौराणिक कथाओं में 6 ऐसे नागों का वर्णन मिलता है जो अत्यंत ही शक्तिशाली हैं और जिन्होंने कई बार भगवानों को भी चुनौतियां दी हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है क्यों हमारे मंदिरों में नाग देवता की मूर्तियां होती हैं? क्यों भगवान शिव के गले में नाग है और क्यों भगवान विष्णु साक्षात एक नाग के ऊपर शयन करते हैं? ये नाग कोई साधारण जीव नहीं बल्कि ऐसी शक्तियां हैं जिनके सामने देवता भी सिर झुकाते हैं। और आज हम जानेंगे हिंदू धर्म में वर्णित 6 सबसे शक्तिशाली नागों की कहानियां और उनकी शक्तियां और ये कि कौन है इनमें सबसे ताकतवर नाग। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो जिससे मेरी वीडियो आपके पास सबसे पहले आए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। नागों की उत्पत्ति हुई थी ऋषि कश्यप और उनकी पत्नी कद्रू से। कद्रू के गर्भ से निकले थे हजारों नाग और इन नाग ने अपनी एक अलग दुनिया बनाई जिसे कहते हैं नागलोक। और इनमें से ही 6 ऐसे नाग हुए जिनका नाम इतिहास, धर्म और शक्ति के लिए हमेशा याद रखा गया। अगर सबसे पहले स्थान पर कोई नाग है तो वो है शेषनाग। शेषनाग ऋषि कश्यप और कद्रू के ज्येष्ठ पुत्र माने जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार इन्हें ब्रह्मांड का सबसे पहला नाग माना गया है। कहते हैं ब्रह्मा जी ने इन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी थी कि पृथ्वी का भार वहन करें और तब से ही इनके फन पर पृथ्वी का भार टिका हुआ है। शेषनाग को भगवान विष्णु का सबसे बड़ा सेवक माना भी जाता है और क्षीर सागर में भगवान विष्णु शेषनाग पर ही लेटे रहते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार शेषनाग के हजारों सिर हैं जिसका कोई अंत नहीं, इसलिए उन्हें अनंत भी कहा जाता है। लक्ष्मण और बलराम शेषनाग का ही अवतार थे। शेषनाग इतने विशाल हैं कि प्रलय काल में पूरी सृष्टि को निगल सकते हैं। अगर इनकी शक्तियों की बात करें तो काल नियंत्रण, योग ऊर्जा और ब्रह्मांड को संतुलित करने की क्षमता है। और दूसरे स्थान पर है वासुकी नाग। वासुकी नाग को भगवान शिव के सबसे प्रिय सेवक माने जाते हैं और गले में लिपटे रहते हैं। त्रिपुर दाह के समय वासुकी शिव जी के धनुष की डोर भी बने थे। ये शेषनाग के ही भाई हैं। और इतना ही नहीं, समुद्र मंथन के दौरान रस्सी की जगह वासुकी को ही मेरु पर्वत पर बांधकर समुद्र मंथन किया गया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब वासुदेव श्री कृष्ण को टोकरी में रखकर यमुना नदी पार कर रहे थे तब भयंकर बरसात से वासुकी नाग ने श्री कृष्ण की रक्षा की थी। और इतना ही नहीं, वे विष के स्वामी हैं और उसका नियंत्रण करने की शक्ति भी रखते हैं। और जब महादेव ने भी नीलकंठ बनकर विष पिया तो वासुकी ने भी उसे अपनी देह में समा लिया, इसलिए वासुकी को कहते हैं विषभोक्ता देवनाग। और तीसरे स्थान पर है तक्षक नाग। तक्षक नाग पाताल लोक में रहते हैं और उन्हें नाग वंश में सबसे खतरनाक सर्प माना जाता है। कथाओं के अनुसार तक्षक नाग के डसने पर राजा परीक्षित की मृत्यु हुई थी, जिसका बदला लेने के लिए उनके पुत्र जन्मेजय ने नाग जाति का सर्वनाश करने के लिए नाग यज्ञ करवाया था। और इस यज्ञ में अनेक सर्प गिरकर भस्म होने लगे थे और तक्षक की भी बारी आई। और तब तक्षक देवराज इंद्र की शरण में गया और आस्तिक मुनि के कहने पर यज्ञ रोका गया और तक्षक के प्राण बचे। और इतना ही नहीं, तक्षक को कलयुग के आगमन का कारण भी माना जाता है। अगर तक्षक की शक्तियों की बात करें तो श्राप से मृत्यु देना, अदृश्य होकर हमला करना और काल जैसा क्रोध। और चौथे स्थान पर है महापग नाग। ये नाग हिमालय की बर्फ में निवास करते हैं। इन्हें कहते हैं बर्फ के राजा। और ये नाग धन, खजाने और गुप्त विद्याओं के रक्षक भी होते हैं। और पुराने जमाने की एक कहावत ऐसी है, कई सिद्ध योगी हिमालय में महापग नाम से ध्यान में जुड़कर कई गुप्त शक्तियां प्राप्त करते थे। और 5वें स्थान पर है कर्कोटक नाग। कर्कोटक नाग भगवान विष्णु के प्रमुख गण माने जाते हैं। नाग जाति के विनाश के लिए जब यज्ञ हो रहा था तो कर्कोटक ने ही भगवान शिव की घोर तपस्या की और जिसके कारण भगवान शिव ने प्रसन्न होकर कर्कोटक को शिवलिंग में स्थान दिया। मान्यता है कि लोग पंचमी, चतुर्दशी और रविवार के दिन कर्कोटेश्वर शिवलिंग की पूजा करते हैं तो उन्हें सर्प पीड़ा नहीं होती। और इतना ही नहीं, कर्कोटक नाग का जिक्र महाभारत में भी मिलता है। जब राजा नल वन में भटक रहे थे तब कर्कोटक ने ही उन्हें विष देकर उनका रूप बदला था ताकि वे दुश्मनों की नजरों से बच सकें। और सबसे लास्ट में 6ठे स्थान पर है कालिया नाग। कालिया नाग वही नाग है जिनका भगवान श्री कृष्ण से युद्ध होता है। जब भगवान श्री कृष्ण यमुना नदी में अपनी गेंद लेने के लिए जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण कालिया को युद्ध में पराजित कर देते हैं और उन्हें सहपरिवार सहित यमुना नदी छोड़ने के लिए कहते हैं, क्योंकि उसके जहर से यमुना नदी का पानी सारा जहरीला हो गया था। और एक कहानी तो यह भी प्रचलित है कि कालिया नाग आज भी जिंदा है। ये वो नाग है जिसके विष का कोई तोड़ नहीं। लेकिन अब सवाल उठता है कि इन सबसे 6 शक्तिशाली नागों में कौन है सबसे ताकतवर? उत्तर है शेषनाग, क्योंकि वे ब्रह्मांड के संरक्षण हैं और इनके बिना भगवान विष्णु भी विश्राम नहीं कर सकते। और इतना ही नहीं, वे काल, ब्रह्मा और मृत्यु सबके स्वामी हैं।
तो दोस्तों आपको ये जानकारी रोमांचक लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें जय नाग देवता और शेयर करें अपने दोस्तों और परिवार के साथ और सबको बताइए भारत का सबसे पुराना रहस्य अभी भी जिंदा है नाग देवता के रूप में।